मुझे लगता है माय फ्रेंड डोनाल्ड तो हमेशा से लिखते रहे हैं, कोई पहली बार तो लिखा नहीं है। बीच में बंद कर दिया था। अब बीच में तो वो जो क्या 50%, 75%, 100% वो सब करने लगे थे। देखिए, ट्रंप के साथ दिक्कत ये है, मैं प्रदीप सर की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, जो कल इटली के सारे अखबारों में छपा है, और उसमें उन्होंने कहा कि मैं समझता था कि ये बहुत दमदार महिला है, ये तो कायर टाइप निकली, जिसका कोई भी मतलब उसका रिबटल नहीं आया इटली से। वहाँ के विदेश मंत्री ने उसका रिबटल दिया है ना, कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आप याद करिए कि जॉर्जिया मेलोनी जो थी वो ट्रंप की सबसे कट्टर समर्थकों में से एक थी, और जब ट्रंप जीते थे उसके पहले जॉर्जिया मेलोनी थी, फ्रांस के इलेक्शन में, जर्मनी के इलेक्शन में, तो ये एक ऐसी धुरी बन रही थी जिससे लग रहा था कि राइट विंग पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में एक हो रही है। और इस एकता को किसने तोड़ा? राइट विंगर होने के बावजूद ट्रंप ने किसी को नहीं बख्शा। इंग्लैंड को, स्पेन को, फ्रांस को, इटली को, सबको तो आपने, पोप से भी झगड़ा कर लिया आपने, है ना। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो अब उनको मोदी की याद क्यों आई? मोदी की याद तब आई जब रूस का मंत्री चाइना पहुंच गया, विदेश मंत्री, हाँ, है ना। ये सारी घटनाक्रम को देखते हुए ट्रंप को मोदी की याद आई। ये अनायास ट्रंप अभी इस वक्त फोन करने वाले नहीं है, और वो भी 40 मिनट तक। ये है जो ये कह रहे थे ना, एक्टिव, क्या बोला आपने नया वर्ड? एक्टिव न्यूट्रलिटी। और इस बीच आप भारत की विदेश नीति को देखिए, आपने अपने तेल मंत्री को खाड़ी देशों में भेज दिया टू सिक्योर योर एनर्जी सप्लाई, आपने अपने विदेश मंत्री को वहां भेज दिया खाड़ी देशों में। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, हम कहीं दिखना नहीं चाहते। तो ऐसा तो ट्रंप के लोग हैं नहीं कि उनको बताते नहीं होंगे। कभी कभी जो होता है ना, हिंदी में एक शब्द है सौरभ जी, चुप्पी का शोर। इस युद्ध में भारत की चुप्पी का शोर ट्रंप ने बहुत अच्छे से महसूस किया, और उनको अब ये समझ में आ गया है। कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि ट्रंप ने उस दिन कहा था कि 48 घंटे में इतना बड़ा हमला होगा, और 24 घंटे बाद युद्ध विराम की घोषणा होगी। तो ट्रंप बाबू के ये जो आप 7-8 बयान या क्रियाकलाप आप बता रहे थे, मुझे उस पर किसी पर भरोसा नहीं है, और पूरी दुनिया को नहीं है भरोसा। शेर ही नहीं हुआ कई महीनों से प्रोग्राम में, शेर ही नहीं हुआ प्रोग्राम में कई। अब वो सब तो आपको बुलाना पड़ेगा। बैठा है अभी आकर, उठकर अभी चल देगा। दीवाना है, दीवाने को क्या कहिए, तो ये ट्रंप है, कब क्या कर दे। आप कह रहे थे, ठीक आप कह रहे थे, हम मिल रहे हैं, हम डील के क्लोज हैं, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। ये है ट्रंप, इसमें आप क्या कहें। लेकिन जब जो आप बात कह रहे थे, ये जो अपनी रशिया वाला एंगल जो उसमें घुमाया ना, ये थोड़ा सा सोचने को मजबूर कर रहा है। नहीं, यही एंगल ही है सर। आप देखो ना, अगर चीन, रूस और भारत अगर न्यूट्रल हो जाता है इस ट्रायंगल में भी, वो अमेरिका की तरफ टिल्टेड नहीं दिखता या किसी की तरफ टिल्टेड नहीं दिखता, तो कितनी बड़ी मुसीबत होगी। अभी मैंने कल परसों एक प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट चलाया था, कल ही, वो बताता हूँ सर। अमेरिका के इकोनॉमिस्ट हैं और इस लड़ाई पर बहुत वोकल बोल रहे हैं, ट्रंप के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में काफ़ी देखे सुने जाते हैं, काफ़ी रेप्यूटेड है। इनका नाम है प्रोफेसर जेफरी सैक्स, ऐसा कुछ नाम है, SACH ऐसा आपने। उन्होंने ये कहा कि अब ये जंग जो है ये एक अलग लेवल पर चली जा चुकी है, और अब नाउ इट इज टाइम दैट द ग्रोन अप्स शुड हैंडल इट। कि ट्रंप से बस की नहीं है अब, नाउ द ग्रोन अप्स ऑफ द वर्ल्ड शुड हैंडल इट। फिर उसी अगली लाइन में कहते हैं, एंड देयर आर ओनली 3 ग्रोन अप्स इन द वर्ल्ड। पहला नाम प्राइम मिनिस्टर मोदी, दूसरा प्रेसिडेंट पुतिन, तीसरा प्रेसिडेंट शी। ये इन तीनों लोगों को चार्ज लेना चाहिए और इनको इस जंग को अब खत्म कराना चाहिए। पहला नाम मोदी का लिया था, आप उसको गूगल भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कुछ सोच के कहा होगा सर कि ये 3 लोग आए अब। नहीं, वो ठीक है, इस तरह की बात सोचने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन सवाल ये है कि ट्रंप और ईरान ऐसा सोचते हैं क्या? आप मीडिएशन तो तब करेंगे जब जो 2 पक्ष हैं वो दोनों तैयार हों आपके मीडिएशन के लिए, आपको बुलाएं मीडिएशन के लिए, और ये एश्योरेंस दें कि रीजनेबल बात होगी आपकी तो सुनेंगे, मानेंगे। यहां दोनों पक्षों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते। ईरान के बारे में आपको पता ही नहीं किससे डील कर रहे हैं, कौन हाँ करके जाएगा, कौन जाकर ना कर देगा।